नमस्ते दोस्तों, नॉलेज लिबरेट्स के स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ओसीडी को कैसे ठीक करें 4 सिंपल स्टेप्स में वो समझेंगे। यही स्टेप्स यूज़ करके मैंने भी अपने आप को ठीक किया है, तो हम भी इसे समझेंगे, इसे जानेंगे। देखिए, ओसीडी होता क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें थॉट्स, विचार, अर्जेस या सेंसेशंस, फीलिंग्स या कोई इमेज, ठीक है, कोई फ़ोटो बार बार आ रही है, उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है और हम उस एंग्जाइटी को फिर ख़त्म करने के लिए कुछ कंपल्शन कर रहे हैं। देखो, ये तीनों चीज़ें होती है, ये सब अनवांटेड चीज़ें आती है, उसकी वजह से एंग्जाइटी होती है जो मेन चीज़ है, और फिर उस एंग्जाइटी को रोकने के लिए हम कंपल्शन करते हैं। कई जैसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में कुछ कंपल्शन नहीं होता है ऐसे मोटा मोटा, तो इसके लिए वो थोड़ा अलग हो जाता है ओसीडी। ओसीडी नॉर्मल एंग्जाइटी से, एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही है, नॉर्मल एंग्जाइटी से थोड़ी ज़्यादा उसको सीरियस माना जाता है। देखिए, इसमें ये समझिए कि लोग क्या करते हैं कि थॉट्स वगैरह जो है, थॉट्स, फीलिंग्स, अर्जेस, उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। बट ओसीडी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर माना जाता है। मेन प्रॉब्लम एंग्जाइटी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, थॉट जो है, अगर आपको कोई भी थॉट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है कि अरे यार मुझे आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको फीलिंग कैसे आएगी कि अरे यार मेरे तो लाइफ ख़राब है, कुछ नहीं होता मुझसे, ये है वो है। बहुत ही अगर डिप्रेस्ड थॉट सोचोगे तो डिप्रेस्ड फीलिंग आएगी, और बिहेवियर क्या होगा कि कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो ये थॉट, फीलिंग, जो बिहेवियर है, वो एक सर्कल है, ठीक है। और ये जो सर्कल है, इसमें हम फंस जाते हैं, और लोग ज़्यादातर थॉट्स को, या जो भी ये शुरू में जो चीज़ें आ रही है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। देखो, ज़रूरी नहीं है कि पहले थॉट आए फिर ही एंग्जाइटी की फीलिंग आएगी। कभी कभी बिना किसी बात के ही तुम्हें एंग्शियस फील होता होगा, वो भी होता है। तो पहले फीलिंग भी आ सकती है, फिर थॉट्स आते हैं। कि जैसे पहले तुम्हें एंग्जाइटी होने लग गई, कि सोचो, कभी कभी होता है ना, सुबह उठे और बिना बात की एंग्जाइटी हो रही है, बिना बात की तुम बहुत ही एंग्शियस फील कर रहे हो, और तुमने एंग्शियस फील किया, उसके साथ तुम्हें फिर थॉट्स आने लग गए। तो ये एक सर्कल है कि थॉट पहले आ सकता है, फीलिंग आती है, फिर बिहेवियर। कभी कभी फीलिंग पहले आएगी, फिर थॉट आएगा, फिर बिहेवियर आएगा। या कभी कभी बिहेवियर हो जाता है, तुम एंग्शियस बिहेवियर करो, छोटी जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करो, जल्दी जल्दी काम करो, तो तुम स्ट्रेस में आ जाओगे। धीरे धीरे काम करोगे तो रिलैक्स्ड रहोगे। अब क्या है कि लोग ना थॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे मैंने बोला कि थॉट्स ही इंपॉर्टेंट है, थॉट्स वो है। बट जैसे रावण के बहुत सर होते थे ना, तो वैसे ही ओसीडी के बहुत सर है। तुमने देखा होगा कि कभी तुम्हारी ओसीडी अगर एक थीम से शुरू हुई, तो ज़रूरी नहीं है कि वही थीम चलेगी, क्या पता दूसरी थीम भी आ जाए साथ साथ में। लोगों के, मुझे तो एक टाइम पे 4-5 ओसीडी थी। तो ओसीडी के सर तो करोड़ों है। रावण के सर 100 थे, पर ओसीडी के सर तो करोड़ों है। तो जो एक थॉट आ गया तो दूसरा थॉट आ गया है, एक मतलब बदलता रहता है। वो मरेंगे फिर ज़िंदा हो जाएंगे वो थॉट्स। तो हर डाउट को तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कभी ओसीडी ठीक नहीं होगा, ठीक है। हर डाउट को तुम पकड़ने की कोशिश करोगे कि यार ये डाउट है, मुझे सॉल्व करना ही करना है, तो तुम नहीं ठीक होगे। तुम्हें बहुत 10 साल लग जाएंगे, बस इसी में ही फंसे रहोगे। बीच में कभी डाउट सॉल्व हो गया तो अच्छा लगेगा, डाउट सॉल्व नहीं हुआ तो वापस उधर ही पहुंच जाओगे। तो मेन, जैसे रावण को नाभि से मार के रावण मरा था, वैसे ही ओसीडी में जो है वो है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी को ख़त्म कर दोगे। अगर तुम बैठे हो या नॉर्मल, और तुम्हें कोई थॉट आया कि अरे यार कल मैं जाके कुछ खाऊंगा, या कल मैं इधर जाऊंगा, क्रिसमस है, क्रिसमस देखने चलेंगे चर्च में, पर तुम कुछ काम कर रहे हो, तो तुम सोचोगे कि ये बाद में सोचेंगे, काम कर लेते, कुछ पढ़ लेते हैं। पर अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और ओसीडी का थॉट आ गया, तो तुम्हारा पूरा ध्यान उस पर चले जाता है, ओसीडी पे, ठीक है। और तुम बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ ओसीडी को मैनेज करने में चले जाते हो। बट यही है कि जो रावण को मारना है तो नाभि पे मारना है। तो नाभि क्या है? वो एंग्जाइटी। तो अभी एंग्जाइटी को मारे कैसे? एंग्जाइटी को अगर मारना आसान होता तो अभी तक तुम ठीक हो जाते। इतने साल लोगों को, 15-15 साल, 30-30 साल ओसीडी में लोग निकल जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो
तो ये चीज़ क्यों है? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती कि लड़ना किससे है। वो थॉट से लड़ते रहते हैं, पर थॉट को तो मज़ा आता है लड़ने में, वो तो लड़ता रहता है, नए नए थॉट्स आते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जो अपनी मेन जो चीज़ है, दो चीज़ें हैं, दो ए स्क्वायर आप याद करो, इसमें भी एक ए स्क्वायर है, एक अवेयरनेस और एंजाइटी, इस पे काम करना है। तो 4 स्टेप है क्या, वो शुरू करते हैं हम। ठीक है, पहला है साइको एजुकेशन। पहला स्टेप साइको एजुकेशन का मतलब है कि आपको ये समझना है माइंड के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट बन जाओ, पर जो माइंड की जो मेन मेन चीज़ें हैं, जैसे कि यू आर नॉट योर थाट्स। थॉट आपको कुछ भी आते रहेंगे। आपको थॉट एक दिन आया है, बच्चे को थॉट आता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, अगले दिन थॉट आएगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा। तो जब थॉट आया डॉक्टर बनना, तो मतलब ये नहीं है ना कि वो डॉक्टर बन गया। पर ओसीडी में लोग थॉट को सच मान लेते हैं, थॉट को ही बोलते हैं कि आ गया मतलब यही है, और हर थॉट को अहमियत देते हैं, थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, थॉट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये थॉट आ गया कि मैं लूज़र हूँ तो मैं लूज़र हूँ, ये थॉट आ गया कि मेरा मेरा ओरिएंटेशन या मेरा कुछ ऐसा है, मैं तो उसको मान लेते हैं। जैसे HOCD में लोग मान लेते हैं कि मेरी ये ओरिएंटेशन है, तो वो फिर उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वो चीज़ है। तो आपको ये समझना होगा कि जो माइंड की जो चीज़ें हैं जो हमको समझनी चाहिए, वो आपको मतलब वो समझना है। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं ओसीडी को ठीक करने में, बट वैसे नहीं करना है। आपको जो मेन मेन चीज़ें हैं बस वही समझनी है। उसके बाद फिर आपको सेकंड चीज़ है अवेयरनेस। देखो क्या होता है कि हमारी ओसीडी में हमारा जो माइंड है वो एक ऐसी गाड़ी बन जाती है जो कभी भी शुरू हो रही है और कहीं पे भी जा रही है। तो हमको जो अपना जो माइंड है उसको जहाँ जहाँ हम चाहे वहाँ लगे ना। अब हम पढ़ाई करना चाहते हैं, वो पढ़ाई पे लग ही नहीं रहा है, वो हो रहा है कि मतलब कहीं पे भी जा रहा है। और ओसीडी के थॉट्स तो पूरा ध्यान खींच लेते हैं आपका। अब कुछ अगर आप बैठो आराम से और आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, बट तभी तो ओसीडी थॉट आ जाएगा, तो पढ़ाई गई आपकी तेल लेने, पढ़ ही नहीं पाओगे आप। तो आपको अपनी अवेयरनेस पे काम करना है। अवेयरनेस पे कैसे काम करना होता है? देखो ओसीडी एक फीवर की तरह तो है नहीं कि गोली खाई और ठीक हो गया। तो आपको अवेयरनेस पे काम करना होगा, और अवेयरनेस पे काम करने के लिए आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करने होंगे, माइंडफुल होना होगा, अपने फोकस को शिफ्ट करना आपको सीखना होगा कि फोकस आप कैसे शिफ्ट करो, कैसे आप जहाँ आप ध्यान लगाना चाहते हो वहाँ ध्यान लगाओ, और ना कि कहीं पे भी ध्यान लगा रहे हो। फिर सबसे इसमें मतलब अवेयरनेस को अपना प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट चीज़ होता है ब्रीदिंग मेडिटेशन। ब्रीदिंग मेडिटेशन में क्या होता है कि हम जो आपका नॉर्मल ब्रीदिंग होता है, जब तो आपका पेट हिलता है या चेस्ट हिलती है, तो उस मूवमेंट पे ध्यान लगाओ। जब आप ध्यान लगा रहे होते हो तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं थॉट या किसी और फीलिंग पे जाएगा ही जाएगा। बस जैसी समझ गए कि ये इस पे चले गया, तो आपको बस अपना ध्यान वापस ब्रीदिंग पे लेके आना है। वापस गया ध्यान तो वापस ब्रीदिंग पे लेके आना है। आपको ये समझना है कि आपका जो ध्यान है वो आपके हाथ से निकल गया है, और ये मसल की तरह आपको ट्रेन करना है। जैसे मसल्स को ट्रेन करते हो ना बार बार जिम में जाके, वैसे ही ब्रीदिंग मेडिटेशन को आपको यूज़ करना है और अपनी अवेयरनेस को ट्रेन करना है। ठीक है, तो अभी आप ये जो अवेयरनेस को ट्रेन करोगे, तो ये एक टाइम है। अभी आप 10 साल की ओसीडी है, तो ये एक मतलब एक दो सेशन में नहीं होगा, पर धीरे धीरे करके आप बेटर होंगे। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है इसमें। आपको सब कुछ अगर अभी चाहिए तो नहीं होगा, तो पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है जब अवेयरनेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो फिर ये थॉट्स वगैरह में आप उलझोगे नहीं। देखो ये डाउट्स वगैरह तो ओसीडी के आते रहेंगे, और ओसीडी के डाउट्स ऐसे हैं जो कभी सॉल्व नहीं होते। अगर सोचो, अगर आपके कोई पिताजी चले गए सुबह बाहर एंड वो रात तक आए ही नहीं, तो आपको लगेगा कि मतलब टेंशन हो जाएगी। आपको लगेगा कि अरे उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ये क्या हो गया। आपको थॉट आने लगेंगे, एक्सीडेंट के इमेजेस आने लगेंगी। पर वो एक बारी आ गए तो फिर आप बिल्कुल चैन हो जाएगा आपको। आप हंसने भी लग सकते हो, आपको इजी हो जाएगा, आपको ये एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी। पर जब आपको ये जब थॉट्स वगैरह ये मतलब जब वो नहीं आए थे, तब आपको इतनी टेंशन होती है। अब इस केस में क्या है कि आपके पास प्रूफ है कि हाँ भाई पिताजी आ गए तो एंजाइटी ख़त्म। पर ओसीडी के डाउट्स में ऐसा होता है कि प्रूफ ही नहीं होता। अगर कोई इंसान है कि मुझे पाप चढ़ जाएगा ये करने से, तो
बताओ कैसे प्रूफ करोगे कि पाप चढ़ेगा कि नहीं, या कैसे प्रूफ करोगे कि मेरे हाथ में 100% गंदगी है कि नहीं, या कैसे प्रूफ करोगे कि इसको खा के मैं बीमार होऊंगा नहीं। वो तो खा के ही करोगे, और खाना तो तुम्हें है नहीं। जिस चीज़ का तुम्हें पाप का वो है, वो पाप करके तुम देखोगे नहीं, तो तुम फंस जाते हो कि ऐसा डाउट है कि जो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता, और इसी के लिए तुम चक्करों में घुसे हुए हो। तो तुम इस डाउट को सॉल्व करने की जगह तुम अपनी अवेयरनेस पे काम करो, अपनी एंग्जाइटी पे काम करो। एंग्जाइटी का ये समझो कि एंग्जाइटी नॉर्मल है, सामने शेर आएगा तो एंग्जाइटी होनी ही होनी है। एंग्जाइटी तुम्हारी बॉडी का एक वो मतलब क्या करती है, तुम्हारी बॉडी को या फाइट या फ्लाइट के लिए, या तो भागो या तो लड़ो, उसके लिए तैयार करती है। इसके लिए सारा खून तुम्हारे हाथ पैर में आ जाता है। इसके लिए पेट खराब हो जाता है। अगर खाना बहुत खा लोगे फिर एंग्जाइटी आ जाएगी, तो खून तो रहेगा नहीं पेट में पचाने के लिए, तो पचेगा नहीं खाना, पेट खराब हो जाएगा। इसके लिए पेट खराब हो जाता है एंग्जाइटी में। तो अब क्या हो गया है कि आपका जो सिस्टम है एंग्जाइटी का वो ख़राब हो गया है, तो उसको ठीक करना है। अब एंग्जाइटी आपको फील कैसे होती है? एंग्जाइटी फील होती है बॉडी में सेंसेशंस होती है, गला सूखता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीने आते हैं, सर भारी हो जाता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो आपको ये समझना है कि एंजाइटी आपको जो एक्सेप्ट करना है वो सेंसेशंस एक्सेप्ट करना है। आप सब कॉन्शियसली इन सेंसेशन से डर रहे हो। एक बार सेंसेशंस को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे तो फिर एंजाइटी भी आपको अफेक्ट नहीं करेगी ज़्यादा। ठीक है, तो एंजाइटी को जो मतलब वो एक्सेप्ट करना जो है, उसको क्या होता है कि जब एंजाइटी आती है आपको, या तो आप खुद से एंजाइटी लेके आओ जैसे ईआरपी में करते हैं, या एंजाइटी जब आएगी तो बैठ जाओ आंखें बंद करके, और जो है फील करो अपनी सेंसेशंस की, सेंसेशंस कहाँ है। और जब तुम सेंसेशंस के साथ बैठोगे कि हाँ मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा हार्ट बढ़ रही है, देखना तुम धीरे 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 करके तुम्हारी जो एंग्जाइटी है खुद कम हो जाएगी। इसे हैबिचुएशन भी कहते हैं कि आपकी एंग्जाइटी जो है वो धीरे 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 करके खुद कम हो रही है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या है कि अपनी एंग्जाइटी से लड़ते हो, पुश करते हो। मेन जो ओसीडी लोगों को होता है कि वो उनका जो थॉट्स और फीलिंग्स से वो डरने लगते हैं। उनका जो रिलेशनशिप है थॉट्स और फीलिंग्स के साथ कि यार ये थॉट नहीं आना चाहिए, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ये आ गई तो मैं लड़ूंगा, मैं अपना पूरा काम वाम छोड़ के पूरा अवेयरनेस इस पे लगा दूंगा। इसकी वजह से तुम तकलीफ़ में होते हो। अगर तुम्हें कोई नॉर्मल कोई फीलिंग आई, पीस की फीलिंग आई या हंसी आई, तो तुम उसको नहीं पुश करते, उससे नहीं लड़ते कि अरे मुझे हंसी क्यों आ रही है, पर एंग्जाइटी से लड़ते हो, उन थॉट्स से लड़ते हो। उसी की वजह से वो बार बार आते हैं। पर उनको आने दोगे, जाने दोगे। और आना जाना कैसे दोगे? अवेयरनेस शिफ्ट करके, कि जहाँ पे अगर ये थॉट्स तुम्हारा, अगर ये जो ओसीडी के थॉट्स है तुम्हारा ध्यान खींच रहे हैं, तो तुम्हें ध्यान बस वापस अपना इस जो तुम काम कर रहे थे इन थॉट्स आने से पहले या एंग्जाइटी आने से पहले, उस पे लगाओ। तुम्हें अपना अवेयरनेस शिफ्ट करना है। अभी तुम्हारा गियर ना अटक जाता है इन थॉट्स में, तुम्हें अपना गियर शिफ्ट करना सीखना होगा। तो वो तुम अवेयरनेस से शिफ्ट करना सीखोगे और एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करके सीखोगे। ठीक है, उसके बाद ये है कि तुमको यही है, तुम धीरे धीरे करके ये चीज़ें बेहतर होंगी। ऐसा नहीं है कि अचानक बिल्कुल ठीक हो जाओगे, धीरे धीरे करोगे तभी बेहतर होगे। अगर अचानक से तुम करने लग गए तो फिर ठीक नहीं होगे। कि मतलब पेशेंस तो तुम्हें रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा कि हाँ बहुत सालों की ओसीडी है, धीरे धीरे करके ठीक होगी, ऐसे अचानक से ठीक नहीं होगी। और अचानक से अगर जो ठीक होती है वो फिर ज़्यादा देर चलती भी नहीं है, लोगों को रिलैप्स वगैरह हो जाता है। तो अगर लॉन्ग टर्म करना है तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखा जाए तो यही दोनों मेन चीज़ें हैं कि आपको अपने अवेयरनेस पे काम करना है कि मैं जहाँ ध्यान लगाना चाहता हूँ वहाँ ध्यान लगे, और मैं अपनी एंग्जाइटी से लड़ूँ ना, उसको एक्सेप्ट करूँ। उसके बाद क्या है कि आप अगर अभी नेगेटिव पे चल रहे हैं, आपकी लाइफ नेगेटिव में है, तो अगर ये सब करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगी, न्यूट्रल में हो जाओगे। पर पॉजिटिव करने के लिए फोर्थ स्टेप है कि जो आपको गोल्स है, अपने गोल्स पे काम करो, अपने आप को, अपनी हैबिट्स चेंज करो, अच्छा खाओ, हर दिन एक्सरसाइज करो, कम से कम 20-25 मिनट वॉक पे जाओ, पुशअप्स पुलअप्स मारो। लड़के हो तो जिम मतलब पुशअप्स वगैरह मार सकते हो, लड़कियां भी पुशअप्स मार सकती है, ऐसा नहीं है। बट वो ये कि एक्सरसाइज वगैरह कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, उसमें से 20-25 मिनट अगर वॉक हो गया, और 10 मिनट भी तुमने वर्जिश वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करी, डंबल्स वम्बल्स उठा लिए या पुशअप्स वुशअप्स किए, तो वो भी काफ़ी सही है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। तो एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाओ, प्रोसेस्ड फूड हो गया, फ्राइड फूड हो गया। आपका खाना ऐसा हो कि उसमें न्यूट्रिशन हो, उसमें पौष्टिक आहार हो, ना कि मतलब बस पेट भरने के लिए खा रहे हो। खाओ आप,
न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें करके, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें करके अच्छा लाइफस्टाइल लाके, ठीक है, ये सब करके आपके ओसीडी ठीक हो जाएगी, पर ये एक तरह का सप्लीमेंट, एक तरह का सपोर्ट काम करेगा। सोना भी बहुत ज़रूरी है, कम से कम 6-7 घंटे आपको सोने ही सोने हैं, ठीक है। सोना बहुत ज़रूरी है, सोओगे नहीं तो नहीं ठीक हो पाओगे। तो सही बिल्कुल टाइम पे सोया करो। और अगर जैसे रात को सोने से पहले फ़ोन वगैरह ज़्यादा मत यूज़ करो 1 घंटा पहले, और 1 घंटा मतलब आधा घंटा पहले ही यूज़ करना। आराम से अपनी लाइट बंद करके आराम से, थोड़ा कूल टेम्परेचर हो, थोड़ी ठंडी जगह पे अच्छी नींद आती है। उसके बाद फिर आप मतलब 2 घंटे पहले अगर खा लो, दो सोने से 2 घंटे के बीच में, मतलब कुछ 2 घंटे पहले कुछ खाओ मत, पेट थोड़ा खाली रहे तो अच्छी नींद आती है। पानी वानी पी लीजिए, बट वो ज़्यादा पानी पियोगे तो वो भी है, तो आधे घंटे पहले पानी पी लीजिए, आधे घंटे 15 मिनट पहले। और उसके बाद फिर आराम से अपने आप को रिलैक्स करो। अगर नींद नहीं आ रही है तो भी बस पढ़े रहो, बुक किताब पढ़ सकते हो, या फ़ोन पे थोड़ा डिम लाइट करके, अगर किंडल है तो वो बेस्ट रहेगा। किंडल है तो किंडल पे पढ़ लीजिए, तो क्या है, पढ़ते पढ़ते आराम से नींद आ जाती है। किंडल रख दो साइड में और आराम से सो जाओ। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये चारों स्टेप्स आप करोगे। फर्स्ट स्टेप इज़ एजुकेशन, साइको एजुकेशन, अपने माइंड को समझो। सेकंड है अवेयरनेस को अपने प्रैक्टिस करो। थर्ड है अपनी एंजाइटी को आप जो है वो मैनेज करो। एंड फोर्थ जो है वो आप मोटिवेटेड अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, तो आपको मोटिवेशन आएगा, तो आप जो नेगेटिव से न्यूट्रल, न्यूट्रल से पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है। तो ये थे ये वो 4 स्टेप्स। आई होप आप समझ गए हो, एंड इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़रूर ठीक हो जाओगे। मैंने भी अपनी ओसीडी ऐसे ही ठीक करी है, ठीक है, और ओसीडी आपकी भी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। देखो, आपको ट्रस्ट रखना होगा इस प्रोसेस पे, आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा सिंसियरिटी से, और पेशेंस दिखाना होगा। पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि धैर्य जो होता है वो आप नहीं रखोगे तो फिर नहीं होगा आपका ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करिए, और मैं आपको मिलता हूँ फिर बाद में अगले वीडियोस में। थैंक यू फॉर बीइंग विद नॉलेज लिबरेट्स, एंड कीप फाइटिंग। ऑल द बेस्ट।